अपनी नज़र को बदलो, अपनी नज़र को बदलो। आज एक कहानी मैं आपके सामने लाया हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था। उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर वह जाता, लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहना की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपने सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज़ से आप कहकर बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाके पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे सवाल का जवाब दूं, आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वह वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया। अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया है। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। आप जो चाहो वह मेरे बारे में सोच सकते हो। फिर नेता ने उसे कहा, तू चाहे सुनना चाहता